सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट में एब्सेंट लग गया है तो उसको आप सही कैसे करवा सकते हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट में या फिर मार्कशीट में एब्सेंट शो कर रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप उसको ठीक कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली ए कि हो सकता है कि आपके एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट लगा हो, और दूसरी ए कि हो सकता है कि आपके इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लगा हो। आपके एक्सटर्नल एग्जाम में जो एब्सेंट लगा हुआ है उसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आप वहाँ पे गए ही नहीं थे, मतलब वाकई में एब्सेंट थे, इस वजह से एब्सेंट लग गया, तो इसके सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप गए थे, बाय मिस्टेक एब्सेंट लग गया, तो इसके सोल्यूशन के बारे में भी आपको बताएंगे। और वही सेम चीज़ आपके इंटरनल एग्जाम के साथ भी है कि आप वहाँ पे गए थे लेकिन बाय मिस्टेक एब्सेंट लग गया, और दूसरा कि आप वहाँ पे गए नहीं थे, इस वजह से एब्सेंट लगा। ये जो चारों कंडीशन बन रही है ना, तो चारों के सोल्यूशन के बारे में चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट लगा हुआ है, उसके मार्कशीट में उसके रिजल्ट में ABS लिखा हुआ आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आप वाकई में एब्सेंट थे, अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया हुआ था, किसी वजह से आपका एग्जाम आप नहीं दे पाए थे, नहीं जा पाए थे, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में तब तो एकदम जाहिर सी बात है कि आपको दोबारा से उसका एग्जाम देना पड़ेगा, आपको बैक फॉर्म डालना पड़ेगा। आप बैक का फॉर्म कब डालेंगे, दोबारा से एग्जाम कब देंगे। तो देखिए, इसमें एक रूल होता है ओड ओड इवन इवन करके। मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा हुआ है, तो उसका जो बैक का फॉर्म आप डालेंगे वो डालेंगे तीसरे में, पाँचवें में, सातवें में। वहीं पे अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा हुआ है तो उसका जो बैक का फॉर्म होगा वो आप डालेंगे चौथे में, छठवें में, आठवें में। तो इस तरीके से आपको बैक का फॉर्म डालना पड़ेगा। और जब आप मान लीजिए कि चौथे सेमेस्टर में आप इसका बैक का फॉर्म डालते हैं, तो चौथे सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो चौथे सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट होंगे उसका एग्जाम तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका जिस सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ था उसका भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ बैठकर। जब आप पास हो जाएंगे तो उसकी एक अलग से मार्कशीट बन के आएगी, उसका अलग से रिजल्ट आएगा जिसमें मेंशन होगा कि हाँ आप पास हो चुके हैं। वहीं पे नंबर 2, मान लीजिए कि आप एब्सेंट नहीं थे लेकिन यूनिवर्सिटी के मिस्टेक से, गलती से एब्सेंट लग गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो देखिए, उस कंडीशन में आपको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। उस कंडीशन में आप एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे सेकंड सेमेस्टर में बाय मिस्टेक यूनिवर्सिटी की गलती से एब्सेंट लग गया था, लेकिन मैंने उसको सही करा लिया। तो उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब भी आपका एब्सेंट लगता है तो तुरंत, मतलब 1, 2, 3 दिन के अंदर तुरंत आपको क्या काम करना है कि आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी है। आप क्या काम करेंगे कि अगर आप पॉसिबल हो पाता है तो आप कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे एग्जाम डिपार्टमेंट से या फिर प्रिंसिपल से या फिर जो भी वहाँ पे मैनेज करने वाले होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है और उनको आपको बताना है। तो वो लोग खुद ही बता देंगे कि ये काम आपका कहाँ पे होगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे और वो लोग आपको बोलेंगे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो एप्लीकेशन आप किस तरीके से लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट ये रहा जो कि मैंने लिखा हुआ था। तो आप चाहें तो इस तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन आपको लिखने को बोलेंगे एडमिट कार्ड, और जो आपकी रिजल्ट आई थी, जो आपका मार्कशीट आया था जिसमें कि ABS लिखा हुआ था, उसकी जीरोक्स कॉपी। तो ये तीनों चीज़ें अटैच करके आपको उसी जगह पे कॉलेज में सबमिट कर देनी है। मतलब हो सकता है कि प्रिंसिपल आपसे बोले या फिर एग्जाम डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपने पहली बार कांटेक्ट किया हुआ था वहीं पे आपको सबमिट कर देना है। वो लोग आगे फॉरवर्ड करके यूनिवर्सिटी में भेज देंगे या फिर आपसे बोलेंगे कि आप खुद ही यूनिवर्सिटी में इसको पोस्ट कर दीजिए। तो जो भी वो लोग बोलेंगे वो आप कर लीजिएगा। अगर आप कर लेंगे तो आपका 20 दिन में, 25 दिन में या फिर 1 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो उसकी एक दूसरी मार्कशीट बन के आपके पास आएगी तो आप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 कि अगर आपके इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लग गया है तो उसको आप सही कैसे करवाएंगे। तो इसमें भी दो कंडीशन है। हो सकता है कि आप वहाँ पे गए ही नहीं थे, एब्सेंट थे, इस वजह से एब्सेंट लगा, या फिर ये भी हो सकता है कि गलती से एब्सेंट लग गया। तो आप क्या काम करेंगे ना कि अगर आप वहाँ पे गए ही नहीं थे, मतलब वाकई में आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से एब्सेंट लगा, तो फिर वही सेम कि आपको क्या काम करना होगा कि नेक्स्ट बार जब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे मैंने बताया था ना कि ओड ओड इवन इवन करके, उसी तरीके से आपको इंटरनल एग्जाम अगली बार देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लगा है तो आपको 3rd, 5th या फिर 7th सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम जब होंगे उसमें आपको जाना पड़ेगा, उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लगा हुआ है तो आपको 4th, 6th, 8th इन सेमेस्टर का जब इंटरनल एग्जाम होगा तो उसमें आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा से। जब आप उसमें एग्जाम दे देंगे, सिर्फ आप प्रेजेंट हो जाइए। सिर्फ आप प्रेजेंट हो जाना ही इसमें बहुत ज़रूरी होता है। आपका एब्सेंट क्यों लगा, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। अगर आपके इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लगता है तो आप कांटेक्ट करेंगे कॉलेज से, वो लोग आपको प्रोसेस बताएंगे। वहीं पे इसमें जो दूसरा था कि अगर आप
प्रेजेंट थे लेकिन गलती से आपका एब्सेंट लग गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो वही सेम जो मैंने आपको एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में बताया था कि आपको क्या काम करना है कि कॉलेज से कांटेक्ट करना है, वो आपको एक एप्लीकेशन लिखने को बोलेंगे, वही सेम जैसा कि आपने उसमें एप्लीकेशन लिखने को बोला गया था आपको एप्लीकेशन लिखने को बोलेंगे। और ये सब चीज़ें जो होंगी, मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें अटैच करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, फिर कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड कर देंगे और फिर आपका सही कर दिया जाएगा, ये सही हो जाता है। तो जो ये होता है ना कि बाय मिस्टेक से आपका एब्सेंट लग गया है, तो ये दोनों कंडीशन का मैंने देखा हुआ है। मेरे खुद के एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट लगा था, उसको मैंने एप्लीकेशन लिख के सही करवाया था, और मेरा एक फ्रेंड था उसके इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट लग गया था गलती से, उसने भी एप्लीकेशन के थ्रू ही ठीक करवाया था। तो दोनों चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। तो आपका कोई भी एब्सेंट लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एप्लीकेशन लिखना ही लिखना होता है, आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है, एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सब चीज़ें अटैच करके आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। एक प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।